बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की मुतालिया पाकिस्तान स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका बाब नंबर 1 है पाकिस्तान की नज़रियाती असास। होता यह था कि पहले 9th और 10th दोनों क्लासेस में मुतालिया पाकिस्तान होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास में मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये न्यू बुक है जो 2025 और 26 के निसाब में शामिल है। ठीक है, तो इसमें पहले ये होता था कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज और लॉन्ग जो है वो बुक के अंदर से आते थे, लेकिन अब नहीं ऐसा होगा। अब जो बुक के एंड पे एक्सरसाइज है उसी में से जो है वो आप लोगों के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हल करेंगे। ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज है कि कांग्रेसी वजारतों का दौर रहा 1935 से 1933 से 35, 37 से 39, 39 से 41, 41 से 43। इसका जवाब जो है वो 1937 से 39 होगा। ठीक है, दूसरा है करारदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत किसने दिया था? कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। तीसरा एमसीक्यूज है कि MAO स्कूल और कॉलेज किसने कायम किया था? सर सैयद अहमद खान ने कायम किया था। ठीक है, चौथा एमसीक्यूज है कि 1867 में जब हिंदुओं की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई तो सर सैयद अहमद खान ने वाज़ेह ऐलान किया कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं, मुसलमान सियासत से अलग रहें, हिंदू हमारे दोस्त नहीं है, मुसलमान अंग्रेजी तालीम हासिल करें। तो इसका जवाब होगा मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। ठीक है, अगला है नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद है। क्या बुनियाद है? इस्लामी नजरिया है। या 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वर देने वाली शख्सियत जो है वो कौन है? तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। ठीक है, सातवां एमसीक्यूज है कौमियत की जो भी तारीफ की जाए मुसलमान इस तारीफ की रूह से अलग है, ये फरमान किसका है? तो ये कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है। ठीक है, इसके बाद जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें देखें कि हर शॉर्ट क्वेश्चन के बाद जो है वो सफ़ा नंबर लिखा हुआ है, तो आप बुक खोलेंगे तो इसका जवाब जो है वो सफ़ा नंबर 13 पे होगा। ठीक है, तो आप वहां से निशान भी लगा सकते हैं। जैसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया है? तो इसका जवाब सफ़ा नंबर 13 के ऊपर है कि कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया, मगरब का माशी निज़ाम इंसानियत के लिए नाकाबिले हल मसाइल पैदा कर रहा है और ये लोगों के दरमियान इंसाफ करने में नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा माशी निज़ाम पेश करना है जो इस्लाम के सही तसव्वुर, मसावात और समाजी इंसाफ के उसूलों पर मबनी हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नजरिया पाकिस्तान के 4 माखज़ लिखिए। इसका जवाब सफ़ा नंबर 3 के ऊपर मौजूद है बुक में। नजरिया पाकिस्तान के 4 माखज़ दर्ज झैल हैं। नंबर 1 पे मुश्तरका मजहब, मुश्तरका सियासी मकासद, मुश्तरका तालीमी मकासद, मुश्तरका मुआशी मकासद। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 कौमी नजरिया से क्या मुराद है? इसका जवाब सफ़ा नंबर 9 के ऊपर मौजूद है। जवाब है 2 कौमी नजरिया से मुराद है कि बरसगीर पाको हिंद में 2 बड़ी कौमें जिसमें एक हिंदू है और दूसरी मुसलमान आबाद हैं, ये दोनों सदियों तक एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल ना सकें। ठीक है, ये 2 कौमी नजरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बरसगीर में 2 कौमी नजरिए की इब्तिदा कब हुई? तो जवाब होगा बरसगीर में 2 कौमी नजरिए की इब्तिदा मुसलमानों की आमद और मोहम्मद बिन कासिम की फतह सिंध से 712 में हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि नजरिया पाकिस्तान की तारीफ करें। इसका जवाब सफ़ा नंबर 2 के ऊपर मौजूद है कि इस्लामी नजरिया हयात नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद है। नजरिया पाकिस्तान से मुराद बरसगीर जनूबी एशिया के तारीखी हवाले से मुसलमानों का ये शऊर था कि वो इस्लामी नजरिया हयात की बुनियाद पर दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है अकीदा रिसालत की तारीफ करें। इसका जवाब सफ़ा नंबर 7 के ऊपर मौजूद है। अकीदा रिसालत का मतलब तमाम रसूलों पर ईमान लाना दायरा इस्लाम में आने के लिए लाजिम है कि रिसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए और किसी एतबार से भी इसमें शक व शुबा ना किया जाए। कुरान मजीद और उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरचश्मा हिदायत मानना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल और नबी मानना,
یہ ایمان رکھنا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کویشچن نمبر 7 ہے، نظریہ پاکستان کے عناصر میں عقائد سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 6 کے اوپر موجود ہے کہ عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ عقائد میں توحید، رسالت، آخرت اور ملائکہ، الہامی کتابوں پر ایمان لانا جو ہے یہ شامل ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 8 ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جواب ہے اس کا صفحہ نمبر 10 کے اوپر موجود ہے کہ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد انگریزوں کو زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ دینا تھا۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 9 ہے، اب یا پھر کبھی نہیں، نو اور نیور کے عنوان سے شہرۂ آفاق کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا؟ جواب صفحہ نمبر 10 کے اوپر موجود ہے کہ اب یا پھر کبھی نہیں، نو اور نیور کے عنوان سے شہرۂ آفاق کتابچہ چودھری رحمت علی نے 28 جنوری 1933 کو جاری کیا۔ کویشچن نمبر 10 لاسٹ کویشچن ہے کہ قائد اعظم نے اقلیتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 6 کے اوپر موجود ہے کہ قائد اعظم نے اقلیتوں کے بارے میں فرمایا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، یہاں مسلمان اور غیر مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، اور وہ آزاد خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے اور انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے، رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھے آپ لوگوں کے 10 جو ہے وہ شارٹ کویشچن۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کے تفصیلی سوال جو ہے وہ ایک ایک کر کے حل کریں گے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔